प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज की इस वीडियो में हम एक पुरुष जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसके जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। आइए विचार करते हैं पुरुष जातक की कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, जातक का जन्म 20 अक्टूबर 1994 रात्रि 10:50 पर गुरुवार भरणी नक्षत्र चरण 1 में हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन 17 डिग्री लेकर के उदय हो रहा था। द्वितीय भाव में कर्क राशि में मंगल 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में सिंह राशि, चतुर्थ भाव में कन्या राशि, पंचम भाव में तुला राशि में नीच राशि में सूर्य 3 डिग्री, बुध 4 डिग्री, राहु 21 डिग्री, शुक्र 23 डिग्री और गुरु 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में वृश्चिक राशि, सप्तम भाव में धनु राशि और अष्टम भाव में मकर राशि को स्थान मिला। नवम भाव जो भाग्य का भाव है, उसमें शनि अपनी कुंभ राशि में 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव, जिसको कि हम कर्म का भाव कहते हैं, मान प्रतिष्ठा का भाव कहते हैं, उसमें मीन राशि। एकादश भाव में मेष राशि में केतु 21 डिग्री और चंद्रमा 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। और इस प्रकार द्वादश भाव में वृषभ राशि की रचना बनी। जन्म के समय पर यह ग्रहों की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया। दर्शकों, अभी थोड़ा थोड़ा प्रत्येक ग्रह के विषय में विचार करते हैं। दर्शकों, सूर्य 3 डिग्री लेकर के अपनी नीच राशि में है। नीच भंग हो रहा है क्योंकि शुक्र अपनी राशि में विराजमान है, परंतु सूर्य पराक्रम का भाव का स्वामी है, नीच राशि में है। साहस और पराक्रम की कमी दिखाई देती है। बालक में साहस और पराक्रम नहीं है। चंद्रमा में बात करें तो चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है। मेष राशि में है चंद्रमा, 16 डिग्री लेकर के है, परंतु चंद्रमा के साथ केतु है 21 डिग्री लेकर के 48 मिनट। चंद्रमा और केतु का युति मानसिक बल को कमजोर कर रही है। चंद्रमा पीड़ित है। हमारे ज्योतिष विद्वानों का, ज्योतिष शास्त्रों का कहने का सारांश ये रहता है कि चंद्रमा के साथ केतु और राहु और सूर्य के साथ केतु शापित योग बनता है। उसके बाद अगर राहु किसी भी ग्रह के साथ में हो तो कुंडली शापित मानी जाती है। दर्शकों, कुंडली शापित है, चंद्रमा के साथ केतु है। पंचम भाव में बुध लग्नेश है, सूर्य से अस्त है। जब लग्नेश ही अस्त है तो कुछ नहीं बचा। मंगल मिथुन लगन के लिए अकारक है। छठे से छठे भाव का स्वामी अशुभ है। द्वितीय भाव में नीच राशि में है, परंतु अगर चंद्र लगन से विचार करते हैं तो नीच भंग हो रहा है, लेकिन मंगल मिथुन लगन के लिए अकारक होता है। बुध मैंने आपको बताया लग्नेश है और चतुर्थ है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। लग्नेश और चतुर्थ अस्त है तो सुख की आशा नहीं। जब लग्नेश ही अस्त है तो कुंडली में क्या बचा। बात करते हैं गुरु की। गुरु सप्तम और दसम भाव का स्वामी है। केंद्राधिपति दोषी है
परंतु गुरु त्रिकोणेश के साथ है, शुक्र के साथ है, तो केंद्राधिपति दोष ही भंग हो जाता है। परंतु गुरु के साथ राहु है, चांडाल योग बन रहा है। गुरु के साथ राहु चांडाल योग बन रहा है। जैसा मैंने पहले बताया कि राहु किसी भी ग्रह के साथ हो तो हमारे विद्वानों का मत है वह कुंडली शापित मानी जाती है। गुरु के साथ राहु है। गुरु कुंडली में सप्तमेश है, कुंडली में दसम भाव का स्वामी है। दोनों केंद्र हैं, दोनों महत्वपूर्ण केंद्र है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, तो दसम भाव मान प्रतिष्ठा कर्म का भाव है, और गुरु के साथ राहु चांडाल योग बना रहा है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अपनी राशि में है, शुक्र अपनी राशि में है। शुक्र के साथ राहु है, शुक्र पंचमेश है, और जब पंचमेश के साथ राहु हो जाता है तो सर्प दोष बन जाता है, सर्प शापित कुंडली बन जाती है। यह स्थिति जातक की है। शनि की बात करें, शनि नवम भाव में कुंभ राशि में है, अपनी राशि में है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म के कुछ कर्म अच्छे होने से भाग्य भी बलवान होता है। शनि 12 डिग्री लेकर के है, भाग्य बलवान है। परंतु राहु पंचम भाव में नवम दृष्टि से भाग्य की हानि कर रहा है, शनि को भी पीड़ित कर रहा है, तो भाग्य का भी साथ नहीं मिलता। दर्शकों, बात करें केतु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर है और शनि की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव पर शनि और केतु का प्रभाव जातक शिक्षा प्राप्त में अपना अधिक परिश्रम करने के बाद भी अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि जातक का तृतीय भाव पीड़ित है और सूर्य नीच राशि में है, सूर्य का कोई प्रभाव नहीं है। तृतीय भाव पीड़ित होने से जातक अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, परिश्रम करने के बाद भी जातक को अच्छे अंक नहीं आते। एकादश भाव आमदनी का भाव है, चंद्रमा पीड़ित है, राहु का प्रभाव है और शनि की भी तीसरी दृष्टि है, तो जातक का आमदनी का भाव भी पीड़ित है। एकादश भाव भाई का भी भाव है, बड़े भाई का भी भाव है, भाई का सुख भी जातक को नहीं है। आमदनी का पीड़ित, भाई का सुख नहीं। दर्शकों, ज्योतिष में बताया जाता है कि चारों केंद्र खाली, संघर्ष में कुंडली है, कुछ नहीं है कुंडली में। परंतु अगर हम चंद्रमा लगन से देखें तो चंद्रमा लगन से चतुर्थ भाव में मंगल योग कारक बनता है और सप्तम में सूर्य बुध राहु शुक्र गुरु बनते हैं, ये भी पीड़ित है। परंतु चंद्रमा लगन से अगर हम पंचम भाव को देखें तो पंचम भाव ये पीड़ित आ जाता है। 1 2 3 4 5 चंद्रमा लगन से पंचम भाव में सिंह राशि आती है, सिंह राशि का स्थान पीड़ित है, उस पर केतु और शनि का अशुभ प्रभाव है। कोई है दर्शकों, चंद्रमा लगन से थोड़ी सी राहत तो है, क्योंकि सप्तम अष्टम नवम दसम मंगल उच्च दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, लेकिन लगन से कोई राहत नहीं है। अगर हम चंद्रमा लगन को विचार करते हैं तो चंद्रमा से तीर्थ मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध अस्त है, बुध अस्त है, बुद्धि का कारक है, परीक्षा में अंकों की कमी करने का योग बनता है। दर्शकों, जातक की कुंडली में हम अभी योग को देखते हैं, क्या क्या योग बनते हैं। हमने अभी आपको हर एक ग्रह का बताया। आमदनी का भाव पीड़ित है, लग्नेश अस्त है,
पंचम भाव में राहु शुक्र को पीड़ित कर रहा है, गुरु को पीड़ित कर रहा है, सर्प शापित कुंडली बनती है। चंद्रमा केतु की युति सर्प शाप बताती है। चंद्रमा केतु की युति भी शापित कुंडली बताती है। शुक्र के साथ राहु भोखंड योग बनता है। गुरु के साथ राहु चंडाल योग बनता है। इस कुंडली में राहु केतु 21 डिग्री लेकर के बहुत ही बलवान हैं और बाकी सारे ग्रह निरस्त हैं। राहु केतु बलवान है, लग्नेश अस्त है और 9 भाव में शनि भाग्य भाव में है, कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारे अनुभव के अनुसार हमने ये माना है कि इस जातक की पूर्वज मुक्ति नहीं हुई है और इस जातक को उनके प्रभाव स्वरूप जन्म लेना पड़ा है। जातक के पूर्वज अतृप्त आत्मा में घूम रहे हैं। दर्शकों, कुंडली में कालसर्प योग बन जाता है और कालसर्प योग हो कुंडली में और केंद्र में योग हो जिसका चंद्रमा पीड़ित हो, वह जातक ऐसा होता है कि अंधेरे में कुछ राह खोजने के लिए तरसता है। उसके सामने पूरा अंधेरा है, वह सोचता है मैं कोई ऐसी राह तलाश करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। दर्शकों, हमने जातक को यह सलाह दी कि आपको दोष निवारण करने पड़ेंगे, पंचबली श्राद्ध करना पड़ेगा। पंचबली, नारायण बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध, भूत बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध और काग बलि श्राद्ध। पंचबली श्राद्ध एक ऐसा अनुष्ठान है ज्योतिष में जो कि सभी पूर्वजों की मुक्ति होने की आशा की जा सकती है। आप लोगों को पता है कि ऋषि ज्योतिष पितृदोष पूजाएं नर्मदा जी के तट पर कराता है, नर्मदेह। हमने इसको कुंडली बना करके दी और कहा जहां आपके नजदीक हो, भारतवर्ष में 64 जगह पर ये पूजाएं होती हैं, आप कहीं भी पूजाएं करा सकता है, लेकिन आपको ये सब दोष निवारण करा करके फिर आपको अपनी राह आसान करनी पड़ेगी। आपको बुद्ध का नग धारण करना पड़ेगा। दर्शकों, बुद्ध कुल देवता का भी प्रतीक है। जब बुद्ध अस्त है, बुद्ध बहन भुआ का कारक है। पूर्व जन्म में जातक के कर्म कुल देवता के प्रति या बहन भुआ के प्रति जातक या जातक के वंशज के कर्म अच्छे नहीं थे, उनसे प्रभावित जातक लेकर के आया। पूर्व जन्म के कर्मों का फल के अनुसार जातक की ऐसी स्थिति बनी। ऐसे जातक को अपनी परंपरागत कुल देवता का भी जो भी इनके कुल में होता है उसके हिसाब से उसकी उपासना करनी पड़ेगी। बुद्ध का रत्न धारण करना पड़ेगा। बहन भुआ को आदर्श की दृष्टि से देखना पड़ेगा। सूर्य को उदय होते हुए को जल देना पड़ेगा ताकि वो बुद्ध को छोड़ सके। और जो हमने दोष बताए हैं उन दोषों का निवारण करना पड़ेगा तो जातक की राह आसान हो सकती है, वरना अंधेरे में भटकने वाली बात है। कहीं जातक की राह आसान दिखाई नहीं देती। दर्शकों, मैंने इस शापित कुंडली का ग्रह वाइज आपके सामने मार्गदर्शन किया। किस तरह से राहु और केतु, क्योंकि पूर्वजों के कारक हैं और इस कुंडली में बलवान हैं, और मैंने आपको बताया कि हमारा अनुभव है पितृदोष पूजा के दौरान ऐसी कुंडली के जब हम पूजा कराते हैं तो पूर्वज प्रकट हो जाते हैं और उनसे बातचीत होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों को आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं और कहते हैं कि हम मुक्ति ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा सुनहरा सीन देखने को हमारे नसीब में मिला। ये प्रभु की कृपा है जो हमको ऐसा सौभाग्य मिला। अगर यह मेरा वीडियो आपका मार्गदर्शन कर रहा है,
आपका मार्गदर्शन होता है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि मेरा वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल हो ऊंचा और मैं इसी तरह से आपको साथ वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका ज्ञानवर्धक करता रहूं। जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है। जितने ये मैंने बताए वो सब किसी कंप्यूटर वाली कुंडली में नहीं मिलते। हाथ से व्याख्यान करके जातक को समझाता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर नर्मदा है, काल सब दोष, नारायण बलि आदि की पूजाएं आयोजन करता है। ऋषि ज्योतिष में 3 प्रचंड कर्मकांडी जिनका 40 साल का अनुभव है वो पूजा कराते हैं, और श्रद्धा से पूजा करने पर जातक को फल भी मां नर्मदे देती है। नर्मदे है। ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में भी पीछे नहीं है। जो जातक सलाह लेना चाहता है ले सकता है। जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं, ऋषि ज्योतिष कन्या जातक के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना शुल्क करके अभिभावक का मार्गदर्शन करता है। जो लेना चाहे ले सकता है। अंत में फिर कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा उठे। धन्यवाद।